दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत है आज का एक नया वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं मेडिकल सीरीज, जिसमें हम आज इनवाइट किए हैं डॉक्टर नरेश भाटी जी को, जो खुद एक वाइस प्रेसिडेंट है एक मेडिकल कॉलेज का। क्या है उनका कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस, और आप अगर चाहते हैं कि वहां पर जाके आप मेडिकल का पढ़ाई करें, एमबीबीएस करना चाहें, तो क्या टोटल प्रोसेस है, उनसे हम आज जानेंगे। सो वेलकम डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। और आज आपसे हम जानना चाहेंगे, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं कुछ, और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को। थैंक यू अशोक जी, स्टूडियो में बुलाने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर नरेश भाटी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल, और आज इस इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एज ए वाइस प्रेसिडेंट, आपका खुद का कॉलेज है, और अगर आपके कॉलेज में इंडियंस को जाके पढ़ाई करना चाहिए तो सर क्या प्रोसेस है, कितना मतलब कौन एलिजिबल है इसके लिए, कोई एंट्रेंस एग्जाम जरूरत पड़ता है, क्या है, थोड़ा संक्षेप में बताएं जरा। यस अशोक जी, अगर कोई बच्चा इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहता है तो 12th में एटलीस्ट उसका स्कोर जो है 50% होना चाहिए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो नीट एलिजिबल होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया अगर बच्चे के पास है तो डेफिनेटली वो हमारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले नीट सकते हैं। में कोई स्पेसिफिक इसमें परसेंटेज चाहिए कि कोई भी मतलब जो अपीयर किया बच्चा एडमिशन ले सकता है? वो जो जस्ट नीट क्वालिफाई है, जैसे इंडिया में इस बार आप देखें तो जो कट ऑफ गई है वो जनरल के लिए 138 है, और ओबीसी एसटी एससी के लिए 108 है। तो अगर उतना भी बच्चे अगर स्कोर करते क्वालिफाई है तो वो डेफिनेटली हमारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो इसका जो एडमिशन टाइम जैसे एक साल में कितना बार होता है, मतलब अब जरा खुल के बताएं जरा। एडमिशन इनटेक जो है हमारे मेडिकल कॉलेज में 2 इनटेक है, एक सितंबर अक्टूबर था, लेकिन ड्यू टू नीट जो डिले हुआ रिजल्ट और ये सब, तो अभी टिल दिसंबर 15 तक हम एडमिशन ले सकते हैं इस साल। फिर नेक्स्ट जो सेशन चालू होगा वो जनवरी फरवरी वाला सेशन में भी हमारे पास 100 सीट्स है, तो एडमिशन हम ले सकते हैं। अच्छा, तो अभी 2 बार चांसेस हैं। यस, 2 इनटेक आप मान के चल सकते हैं। एक बात और इसमें मेरा एक कंफ्यूजन है, कहें, और मेरे व्यूअर्स को भी कंफ्यूजन था, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर कोई पास आउट हुआ है, मतलब नीट का एग्जाम दिया है 2021 में, और अगर वो एडमिशन लेना चाहे 2022 में, तो क्या वो एलिजिबल है? हाँ यस, ये काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो ऑफकोर्स मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चा अब्रॉड में एमबीबीएस पढ़ना चाहता है और अगर उसने एक बार नीट लिखा है तो एज़ पर जो मेडिकल काउंसिल लॉ है 3 साल तक वो वैलिड रहता है बच्चे के लिए, कि वो विद इन 3 ईयर्स वो कभी भी जाके मेडिकल एडमिशन अब्रॉड में स्टडी कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक मेरा नेक्स्ट सवाल है, जैसे कोई अगर स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स नीट का पढ़ाई कर लिया, अब उसके बाद अगर आपको कॉलेज जाकर पढ़ाई करना चाहे तो उसका ड्यूरेशंस क्या है, कितना दिन तक उसको पढ़ाई करना होगा, इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस है? इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल अशोक जी 5 साल का एमबीबीएस दे रही है। दिस इज़ 5 ईयर्स एमबीबीएस कोर्स, और हमने स्मार्ट मेडिसिन हमने कोर्स का नाम दिया है, और ये 5 साल का ड्यूरेशन है। तो बच्चा 5 साल में अपना मेडिकल ख़त्म कर सकता है हमारे इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल। अच्छा, जैसे ही वो एमबीबीएस जैसे कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम कुछ होता है, और ड्यूरिंग एमबीबीएस टाइम कुछ इनकम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम है या? नहीं, ये डेफिनेटली अलाउ नहीं है। बच्चे को हम प्रॉपरली मेडिकल स्टडी के लिए ही कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बने। ये पार्ट टाइम जॉब और ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। वी डोंट अलाउ स्टूडेंट, बिकॉज अगर प्रॉपर एजुकेशन बच्चे को मिलेगा, प्रॉपर उसको प्रैक्टिकल क्लिनिकली नॉलेज मिलेगा, तभी वो जाके एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अगर वो दूसरी चीज़ें भी एक्स्ट्रा करिकुलम ऐड हो जाए तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। मेडिकल स्टडीज़ उतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो मेडिकल स्टडी में बहुत ही ज़्यादा बच्चे को हार्डवर्क करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा टाइम दूसरी चीज़ों में नहीं दे पाते हैं। तो डेफिनेटली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि वी डोंट अलाउ, और अलाउ भी नहीं है पार्ट टाइम जॉब करना, या जो भी आप बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करना चाहिए, तो अगर हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा 5 साल में? जैसे रहने खाने का हुआ, ट्यूशन फीस हुआ, सब मिला कितने रुपए अप्रॉक्सिमेट खर्चा हो जाता है? जैसे हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो यूजुअली 5 साल में बच्चे को एक 16 से 17 लाख पूरा खर्चा आ सकता है ट्यूशन फ़ी। और हॉस्टल की हम बात करें तो एनुअली बच्चे का $700 से $800
खर्चा आता है बच्चे को। जी। और फर्स्ट ईयर में क्या रहता है कि हम बच्चों को कैंपस में ही रखते हैं, ताकि फर्स्ट ईयर क्या रहता है कि हम बच्चों को कैंपस में ही रखते हैं ताकि बच्चों को कुछ भी चीज़ की दिक्कत ना हो। 1 साल के बाद बच्चे थोड़े एडवांस हो जाते हैं, थोड़ा नॉलेज उनका बढ़ जाता है, और फिर अगर वो कहीं बाहर भी एकोमोडेशन लेके रहना चाहे तो एकोमोडेशन कॉस्ट और भी थोड़ा कम हो जाता है। तो मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं के बराबर है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग सेम लाइक इंडिया, आप समझ सकते हो, जी। 7,500 से 8,000 पर मंथ। अच्छा, खाना कैसा होता है? मतलब इंडियन खाना मिल जाता है या फिर वहाँ का आपको लोकल खाना खाना पड़ता है? ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन, हर पेरेंट्स का एक डाउट रहता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल का खुद का ओन मेस है जी। और हम खुद इंडियन फूड, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सारी सुविधाएं हमने कर रखी है। यानी कि रोटी चावल सब कुछ मिलता है? यस, सब कुछ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं हमें इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में। डॉक्टर साहब, थोड़ा आप अपना कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कुछ बताएंगे कि आपका इंफ्रा कैसा है? मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आप क्या क्या यूज़ करते हैं? कुछ जो बच्चे अच्छा मतलब एडवांस कुछ नया सीख सकें। मैं इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, उसके अंडर हमारी इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल आती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल यूबीआई जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट में, वो 1992 में फाउंडेड हुई है। मतलब आप सोच सकते हो कि इतने साल पुरानी हमारी यूनिवर्सिटी है और उसके अंडर हम मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं बच्चों के लिए ब्राइट फ्यूचर के। डॉक्टर साहब, तो कुल मिला के देखा जाए, और दूसरा एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल 11 से 12 हॉस्पिटल से हमने एफिलिएशन किया है, और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 जो हॉस्पिटल्स है, एक HAK बोल के हैक मेडिकल सेंटर, और दूसरा हम बोले तो सुनकार, तो ये बहुत ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है जहाँ पे बच्चे अपना प्रैक्टिकली क्लिनिकल नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत लोगों का जहन में ये भी चलता है कि जैसे हम फॉरेन कंट्री से MBBS करके आने के बाद अगर इंडिया आते हैं तो क्या हमको कुछ यहाँ पर अलग एंट्रेंस एग्जाम या कुछ एग्जाम देना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? यस, नहीं देना पड़ता है अशोक जी। अगर जो भी स्टूडेंट अब्रॉड में MBBS करने जा रहा है या किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, तो डेफिनेटली उनको ग्रेजुएशन वहाँ से करके आने के बाद इंडिया में उनको एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम लिखना होता है, और उस अब जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम है, आई थिंक वो नेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो 2023 से शायद नेक्स्ट लागू हो जाएगा, तो फिर बच्चों को वो एग्ज़ाम आके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इंडिया से पढ़ाई किया हो MBBS, तो क्या उनको भी एग्जाम देना होगा कि जो फॉरेन से पढ़ाई किया उनको ही देना है एग्जाम्स? हाँ, अभी जैसे एज पर द जो पहले तो इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, अब वो कन्वर्ट होके NMC बन गई है, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो एज पर द नेशनल मेडिकल कमीशन 2023 से नेक्स्ट इंडिया के जो मेडिकल डॉक्टर जो बनेंगे, डॉक्टर स्टूडेंट, अगर उनको PG में एंटर करना है तो उनको भी नेक्स्ट लिखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और मेरा डाउट है इसमें, रिकग्निशन जो बात करते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ की, कहाँ से एफिलिएटेड है, क्या है, इस टाइम में कुछ बताएंगे ज़रा? यस, तो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स हमारी इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ कि पहला तो हम लोग 5 साल का MBBS दे रहे हैं। जैसे आप अदर कंट्री की बात करें तो 6 साल का भी MBBS होता है। तो पहला तो एक बच्चा अपना 1 साल बचा सकता है, ये पहला एडवांटेज है, बिकॉज टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। अगर बच्चा 1 साल बचा रहा है तो वो 1 साल में अपनी इंटर्नशिप भी क्लियर कर सकता है। हाँ, दूसरा ये 2 इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल का है कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली या फाइनेंशियली जिनको बजट का इशू है, क्योंकि टोटल जो अगर आप करें तो 22-23 लैक्स में आप MBBS पढ़ सकते हो इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में। दूसरा, मैंने स्पेशली अप्रोच के साथ मैंने ये इम्पोर्टेंट एक क्लॉज डाला है कि बच्चा सेमेस्टर वाइज अपनी फीस पे कर सकता है। बहुत अच्छी बात तो है। एक ही साथ उनको पूरा ज़्यादा बर्डन ना हो पेरेंट्स को, क्योंकि इसलिए हमने सेमेस्टर वाइज फीस बच्चे भर सकते हैं। 5 साल में अगर आप धीरे धीरे पैसा पे करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। एवरी 6 मंथ वो सेमेस्टर वाइज अपना फीस पे कर सकते हैं। तीसरा जो मैं बताना चाहूँगा कि हर पेरेंट्स का एक डाउट रहता है कि इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल रिकॉग्नाइज है या नहीं, तो डेफिनेटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से भी हम रिकॉग्नाइज है, और NMC से भी हम लोग एफिलिएशन है, रिकॉग्नाइज है, तो कोई भी इशू नहीं है। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज मेडिकल इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल है हमारी। और चौथा जो आपको मैं बताऊं कि जो एकेडमिक करिकुलम जो MBBS का है, एज इट इज़ हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आप हमारा ब्राउचर देखें तो, और जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट्स जो है हमारी कॉलेज का देखें तो पूरा एज इट इज़ सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं। 5वां इम्पोर्टेंट थिंग हमारे इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में ये है कि हमने इंडियन फैकल्टी फुल टाइम रखी है।
ताकि हमारे बच्चों को एक होम फीलिंग जैसी कंट्री आए कि हम अपने ही देश में पढ़ रहे हैं, हमारे ही टीचर हमको पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है। और बॉयज़ के लिए हमने अलग हॉस्टल बना रखे, गर्ल्स के लिए हमने सेपरेट हॉस्टल बना रखे, तो रहने का भी कोई इशू नहीं है। और खाने रहने का एक दुविधा रहता है पेरेंट्स के दिमाग में, तो उसके लिए भी हमने इंडियन मैस, इंडियन फूड, कम्प्लीटली मैस हमारे पास अवेलेबल है जी। तो यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद इंटरनेशनली कहाँ कहाँ जॉब ले सकते हैं? डिग्री इज़ वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज। जब वो अगर इंडिया में आते हैं तो इंडिया में आके नेक्स्ट पास करके वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, दे कैन स्टार्ट वर्किंग इन इंडिया। अगर उनको अब्रॉड भी जाना है, दूसरी कंट्री भी जाना है, जैसे लोगों का एक बच्चों का ड्रीम रहता है कि वो यूरोप जाए, यूके जाए, यूएस जाए, तो साथ साथ में वो अदर प्रिपरेशन भी हम दे रहे हैं। नेक्स्ट NEXT और MCI की प्रिपरेशन भी हम फर्स्ट ईयर से दे रहे हैं, और USMLE प्रिपरेशन, जर्मन लैंग्वेज प्रिपरेशन भी हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, ताकि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, वो कहीं भी जाए तो अपना फ्यूचर बेटर ब्राइट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुल मिला के देखें तो कजाकिस्तान में जाकर पढ़ाई करना बहुत ही आसान है। अगर आसान की बात करें तो प्रोसेस कितना दिन का समय लग जाता है, कोई प्रोसेस करना चाहे तो, और कहाँ से करना चाहिए प्रोसेस? अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़, डॉक्यूमेंट सारा होने के बाद 15 से 20 दिन में बच्चे का वीज़ा लग जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा, डॉक्टर साहब ने अपने जितना भी क्वेश्चंस, हमारा क्वेरी था, सारे क्वेश्चंस का एकदम मतलब बेबाक जवाब दिए हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने कोई प्रकार दुविधा या कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें लिख भेजें हमारा ईमेल आईडी में। ईमेल आईडी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका सर। समय के लिए।